धीरेन्द्र शास्त्री से दिक्कत पता है किस बात का है कि धीरेन्द्र शास्त्री बात करते हैं भारत की और वो बात करते हैं टुकड़े की। तो टुकड़े वाले नहीं चाहते कि भारत वाले के साथ रहेंगे। राजनेताओं का विरोध वोट का विरोध है, वोट के एक्युमुलेशन का विरोध है। लालू यादव अपने आप को कहते थे कि मैं इस देश का सबसे बड़ा मुसलमान का नेता। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, रोक दी उन्होंने। महाकुंभ था, किसी भी विपक्ष के नेता का कोई शुभकामनाएं नहीं है, पर जैसे ही रमजान आए तो सारे पत्तल चाटने पहुंच गए। उनका आधार है आरजेडी, जितनी और पार्टी है ना कांग्रेस, उनका आधार है जातिवाद। और धीरेन्द्र शास्त्री कहता है बटोगे कटोगे। वो कहते हैं एक होकर बात करो, सनातनी बनकर बात करो, अपनी बच्चियों की सुरक्षा की बात करो। धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट बात करता है, वही तो उनके टूल है। धर्म परिवर्तन होगा। अगर मात्र राजनीतिक आधार पे विरोध कर रहे हैं तो क्या बोले, उनको राजनेता है, उनको राजनीति करनी है। पब्लिक निगाह से धीरेन्द्र शास्त्री जी कैसे हैं? मेरी निगाह से अगर वो कथा कर रहे हैं बिहार में जाके, कथावाचक है, तो भलाई काम कर रहे हैं। भगवान का नाम तो जपवा रहे हैं, भलाई काम कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है। पर राजनेताओं का विरोध दूसरे एंगल से है। राजनेताओं का विरोध वोट का विरोध है, वोट के एक्युमुलेशन का विरोध है। अब अगर नवी फेल तेजस्वी महाराज जो नवरात्र में शायद मछलियाँ मटन खा रहे थे, अगर वो चाहेंगे हिंदू उन्हें वोट दे, तो आप ऐसी छवि बना के रखे हैं और हिंदुओं का वोट आपको चाहिए। मैं करो धार्मिक आधार पे कुछ हिंदू वोट दे भी दे, पर नेता तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, शैक्षिक तो होना चाहिए। सवाल था कि आखिर हिंदू राष्ट्र का ग्राफ क्या है, बहुत बड़ा। आखिर ग्राफ क्या है? हिंदू राष्ट्र बना तो देंगे, लेकिन उसका ग्राफ क्या है? देखिए, भारत का जो संविधान है वो राष्ट्रीय धर्म उसको कहते हैं सनातन धर्म। तो वहीं से तय होता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। अगर 110 करोड़ जनता की एक ही चीज मांग होती कि इस देश में गौ हत्या बंद होना चाहिए, इस देश में लव जिहाद बंद होना चाहिए, इस देश में पत्थर बंद होना चाहिए, इस देश में आतंकवादियों के जो मोनोप्लेंट है आतंकवादी है और उनके सरगना है उनको खत्म करना चाहिए, तो ये सारे मांग को अगर तुम मिलाओगे ना तो वो हिंदू राष्ट्र की मांग है। भारत के लिए हर कोई अगर जुड़ के काम करना चाहता है तो वो किस लिए चाहता है कि भारत को कहीं ना कहीं माँ किस लिए कहते हैं हम, क्योंकि हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। हम देश को देश की तरह नहीं देखते, हम भारत को अपनी माँ मानते हैं। तो जब हम माँ मान रहे हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में किसी तरीके की दिक्कत थी। जो ज़्यादा उछलने की नहीं दिक्कत है, ये चीज़ है, भारत का संविधान तय नहीं करता। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान भी कहता था कि वक्त बोर्ड नहीं होना चाहिए, बना दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होना चाहिए, बना दिया। हज पे सब्सिडी नहीं देना चाहिए था, लगा दिया। माइनॉरिटी कमीशन नहीं होनी चाहिए थी, लगा दिया। धारा 370 नहीं होना चाहिए था, दे दिया। और सब बात छोड़िए, संविधान कहता था कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए था, परिवारवाद भी लगा दिया। तो तय ये इससे ये पता चलता है ना कि भारत के संविधान को कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों ने तोड़ा और मरोड़ा है। भारत का संविधान भी कहता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। कैसे? जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो पहले पेज पे बाबा श्री राम भगवान का दरबार है, वहीं से तय होता है। और भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्र धर्म है वो सनातन धर्म है। अगर इसको कोई गलत साबित कर दे तो मैं यहाँ से बोलना छोड़ दूंगा। हिंदू राष्ट्र इस प्रकार से परिभाषा दी है, हिंदुओं का लेकिन एक सेकंड भाई, हिंदुओं का स्थान है भाई। ठीक है, लेकिन आपने जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की परिभाषा दी, मुसलमान डरे हुए कि हमारा क्या उसमें हक है, क्या उसमें मुझे क्या हिंदू राष्ट्र में रखा जाएगा? कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस देश में जब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो कानून ऐसा होगा जहां पर हर किसी को समानता का अधिकार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि भारत को हम जब माँ कहते हैं तो गंगा भी यहाँ पर है, जमुना भी है, यमुना भी है, राम भी है, भरत भी है, लक्ष्मण भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज है। जब इनका सम्मान कोई करेगा, जब कोई मुसलमान इनका सम्मान करेगा तो वो यहाँ रहेगा। अब वो चाहेगा कि भारत में रहकर भारत का अपमान करेगा, भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएगा, ठीक है, पाकिस्तान के गुण गाएगा, औरंगजेब की बड़ाई करेगा, औरंगजेब को अपना बापा बताएगा, ठीक है, बाबर को अपना दादा बताएगा। तो ऐसे लोगों का इलाज भी करना है कि जो 57 देश है आप वहाँ जाइए, वो इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ औरंगजेब को महान बताते हैं, आप वहाँ बताइए। पर इस देश में जिधर कब्र है वहाँ अगर सोचोगे कि ये महान है तो उसी कब्र में घुसेड़ के मारेंगे। लेकिन इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी गोपालगंज में गए हैं कथा करने के लिए। उनका लगातार विरोध हो रहा है। आरजेडी जो नेता है, आरजेडी के नेता है, विधायक है चंद्रशेखर, लगातार उनका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ से जल्द से जल्द भगाइए। चुनाव जब करीब होता है तो चुनाव प्रचारक बनकर ये हर स्टेट में पहुँच जाते हैं। तो विरोध कौन कर रहा है?
आरजेडी की नेता कर रहे हैं? आरजेडी के नेता क्यों कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए ना। वो आरजेडी है जिसका तय कर, अगर लालू का ये इतिहास निकाला जाएगा, लालू यादव अपने आप को कहते थे कि मैं इस देश का सबसे बड़ा मुसलमान का नेता। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, रोक दी उन्होंने। मुलायम सिंह ने बोला मैं सबसे बड़ा नेता, उन्होंने गोली चलवा दी। राजीव गांधी ने बोला मैं सबसे बड़ा नेता, उन्होंने ताला लगवाया, खुलवाया, क्या किया पता नहीं। पर मैं एक बात जानता हूं कि इनके इतिहास तय करेंगे। महाकुंभ था, किसी भी विपक्ष के नेता का कोई शुभकामनाएं नहीं आया, पर जैसे ही रमजान आए तो सारे पत्तल चाटने पहुंच गए। अब धीरेन्द्र शास्त्री का पंडाल लगा हुआ है तो वो सनातन का है, तो वहां क्यों बोलेंगे। पर कोई बुखारी, अंसारी, सऊदी अरब का आतंकवादी पाकिस्तान का, वहां पर कोई मंच लगा था तो लालू यादव, उनका परिवार, ये सारे बुरखा उड़कर अल्लाह अकबर करते हुए कहते कि इस्लाम के बारे में बड़ी तारीफ है और पूरी शांति का दूत है, ये वो सारा कुछ बोलकर, और वहां से जाकिर हुसैन जो भी था, सबका पंडाल लगता है तो वहां पर वो जाते। पर धीरेन्द्र शास्त्री से दिक्कत पता है किस बात का है कि धीरेन्द्र शास्त्री बात करते हैं भारत की और वो बात करते हैं टुकड़े की, तो टुकड़े वाले नहीं चाहते कि भारत वाले के साथ रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, आरजेडी नेता लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कथावाचक कम लगते हैं, चुनाव प्रचारक ज्यादा लगते हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो कथावाचक कम लगते हैं, चुनाव प्रचारक ज़्यादा लगते हैं, तो सुनने वाले वो नेता जाने। जिनके पक्ष में हैं उनको लगेगा कथावाचक हैं, और जिनके वोट कट रहे हैं उनके कारण उनको लगेगा चुनाव प्रचारक हैं। आप पत्रकार हैं, पहली बात, भाई साहब बोल रहे थे सनातन संविधान में लिखा है, सनातन हमारा धर्म है, आपको पहली बात तो करेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैंने एक बार उनके ऊपर ऐसे नहीं किया कि आप बोल रहे हैं। प्रॉब्लम इज दैट कि जब भी कोई अगेंस्ट द एस्टेब्लिश सिस्टम बोल रहा है, कुछ गवर्नमेंट के आलोचना कर रहा है, तो आप उसको तुरंत विपक्ष में डाल देते हैं। ये संवाद का बहुत बेकार तरीका है भाई। बीजेपी कांग्रेस के बीच में एक विपक्ष कोई अपना बयान दे रहा है, उसको हम कोट करेंगे, नाम लेकर कोट करेंगे ना, ये हम नहीं कहेंगे वो बयान हम दे रहे हैं, वो तो हम नहीं कहेंगे ना। अपने ऊपर बयान किसी का क्यों? अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मैं कांग्रेस का अधिकारी कार्यकर्ता नहीं हूँ, आप बीजेपी का अधिकारी कार्यकर्ता नहीं, हम एक सिटीजन की तरह बात कर रहे हैं ना चाचा जी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी नॉलेज आपको ही हो, कुछ विषयों पे ऐसा हो, मेरी कमी हो सकती है, आपकी कमी हो सकती है। एज वाइज क्या पता मैं आपसे थोड़ा सा अधिक ज्ञान रखता होऊंगा। कुछ ऐसे पहलू होते हैं, देखो लिबरल है ना सिस्टम, हमारे संविधान ने एक ही, हम हर तरीके से लिबरल होकर सोच सकते हैं, मगर संविधान के दायरे में। उसी संविधान के दायरे में मैं अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ कि अगर संविधान बना, आज हम संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान बना, उन्होंने कई देशों के संविधान को खंगाल कर हमारे लिए एक पूरा कानून बना दिए। उसमें किस उद्देश्य से कि भारत जो है आगे जाकर और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके, आगे विश्व गुरु बन सके दोबारा। मगर 75-70 साल के बाद भी हमारा देश जहां हम चाहते थे वो नहीं पहुंच पाया। अगर नहीं पहुंच पाया तो कुछ कमियां रही होंगी संविधान में, उसको रेक्टिफाई करने की बात आती है। अगर उसमें रेक्टिफाई करने की बात आती है, अमेंडमेंट करने की बात आती है, जब मेजर स्टेप उठाने की बात करती है, तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर उस पर अंकुश लगाने की कोशिश होती है। चाहे वो जातियों की राजनीति जो करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, क्या उसमें आप सपोर्ट करेंगे ऐसी चीज़? जहाँ करेक्शन करनी है, कहते दवाई कड़वी भी होती है, मगर अगर आपको ठीक होना तो वो पीनी पड़ेगी। मगर एक समाज कहता है, अपने ऊपर ले लेता है कि भाई ये तो हमारे साथ हथियार हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्दशा उसी समाज की है। अगर सच्चर कमेटी की अगर देखा जाए, क्या मुस्लिम की कंडीशन है बताई गई है? आप पढ़े लिखे हैं ना। मैंने आपको क्यों कहा, मैंने हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मगर कोई भी पढ़ा लिखा जो IAS या IPS की कोचिंग कर रहा होगा ना, उसको पहले ही ये देखा हिंदू राष्ट्र, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा पढ़ रहे हैं ये। चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति है, चाहे ओझा है, या कोई हाई लेवल के जो प्रोफेसर है ना, वो जो सिस्टम उसमें लिखा है ना, वो उससे एक कदम भी दाएं बाएं नहीं कर सकते। मगर हम जो एज ए सिटीजन, मैं अगर वोट दबाता हूँ तो मेरे माइंड में चीज़ें हैं कि मुझे अगर अपना देश बदलना है, अपना मोहल्ला बदलना है, अपना स्टेट बदलनी है, तो मुझे अपने अनुसार कानून भी चाहिए, अपने MLA से, अपने CM से, अपने MP से, अपने प्रधानमंत्री से। अगर मैं उसकी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं हिंदू राष्ट्र अगर मैं अपनाता हूँ, मैं पहले सबसे उसका मुख्य उद्देश्य 100% रोजगार। कोई संविधान दे सकता है 100% रोजगार? मगर मैं कहता हूँ मेरे देश में जो पुरातन काल से जो एक हमारा संविधान है, जिसको मनुस्मृति के हिसाब से, वो 100% रोजगार देता है। आपने इस्लाम को, इस्लाम विरोध किया जाता है, सुनो तो सही, उन्होंने उस चीज़ को, कुछ अगर उसमें कोई कमी है
इनके हिसाब से अगर उसमें कमी है उसको रेक्टिफाई करो, उस चीज़ को खारिज कर बाकी तो इम्प्लीमेंट करो। अगर 5% का अगर कुछ चीज़ गलत है, आज हमारे पास बुद्धि विवेक है, हम उसको रेक्टिफाई कर 5% जहाँ कोई गलत चीज़ थी उसको रेक्टिफाई करके आज के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं कहता हूँ पूरे डंके की 196 कंट्री से मैं डंके की चोट पर पूछता हूँ, बच्चा अभी पेट में है अभी माँ के। मैं मनुस्मृति के काल की बात बताता हूँ, मगर जब पैदा होगा रोजगार लेकर पैदा होगा। अगर कुम्हार के घर में पैदा होता तो कुम्हार बनता, एक उसका स्किल आता ही आता। लोहार के घर में पैदा होता तो उसके पास लोहार का गुण आता। अगर पंडित होता तो उसको कर्म कांड का आता ही आता। क्या वो भूखा मरता? आज आपके पास स्किल की कमी है, आपको एडिशनल अपार्ट फ्रॉम जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके अलावा आपको टेक्निकल कोर्सेज करने पड़ते हैं। इंजीनियर करने के बाद भी आपको कई एजेंसीज को पास वहाँ पे इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज कुछ है, प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। फिर बताओ बिहार में, लेकिन बिहार की बात करते हैं, बिहार में लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जी का पहले भी विरोध हो चुका है, अभी विरोध हो रहा है। क्या चुनाव प्रचारक बनकर ये हमेशा आते हैं, कथावाचक बनकर कभी नहीं आए? धीरेन्द्र शास्त्री जी पूरा इंडी अलायंस बिहार का उसका काल बनकर जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, उनका आधार है आरजेडी, जितनी और पार्टी है ना कांग्रेस, उनका आधार है जातिवाद। और धीरेन्द्र शास्त्री कहता है बटोगे कटोगे। वो कहते हैं एक होकर बात करो, सनातनी बनकर बात करो, अपनी बच्चियों की सुरक्षा की बात करो, धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट बात करता है। वही तो उनके टूल है। धर्म परिवर्तन होगा, कन्वर्जन होगी, बाहर से रोंगिया उनको बसाया जाएगा, उसके आधार पर जीत पक्की करनी है लालू को। और वो जाकर उनको अवेयर कर कर आते हैं, जिन दलित आदिवासियों के वहाँ जाते हैं उनको समझा के आते हैं कन्वर्ट नहीं होना, जातियों पे नहीं बंटना। धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कहते हैं, ये सबसे ज्यादा उनका कहते हैं गद्दी तभी हिलती है कि वो बांटने की राजनीति करते हैं, ये जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। तो रहे हैं, अगर कोई कहता है जातिवाद मिटा हो तो मैं उसके साथ पूरा खड़ा हूँ भाई, जातिवाद नहीं होना चाहिए। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बेकार और भैया सिस्टम जातिवाद है, बिना किसी सर पैर का, समझ नहीं आता। ठीक है, से जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है बढ़िया कदम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो जनरल व्यू क्या बन गया ना, कोई आदमी अगर सही हो तो पूरा सही है, गलत हो तो पूरा गलत है। ये जो बाइनरी है ना, यही दिक्कत है। ग्रे पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर लेना, धीरेन्द्र शास्त्री पूरे गलत थोड़ी हैं, लेकिन जो बातें धीरेन्द्र शास्त्री की गलत हैं उनको सिर्फ इसलिए मान लेना कि एक ऊंचे मंच से आ रही है, एक बहुत बड़े बाबा से आ रही है, सत्ताधीश के साथ वालों से आ रही है, ये भी सही नहीं है। और कोई बात बहुत सही है लेकिन उसको इसलिए खारिज कर देना कि बहुत अल्पमत वालों से आ रही है, किसी बहुत गए गुजरे से आ रही है, ये भी गलत है। हमें एक यहाँ पे फिल्टर चाहिए और वो फिल्टर एजुकेशन से अप्लाई होता है। इसलिए मैं बात करता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। और इसमें पे बाबा बागेश्वर जो है, इसमें पे लगातार गोपालगंज में है, कथावाचक आज का आखिरी दिन है उनका, और लोगों की आपने बात सुनी किस प्रकार से उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में बताया। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।